रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अब मैं केवल उन्हीं न्यूमेरिकल को आज के इस वीडियो में बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है क्लास 12 फिजिक्स इन न्यूमेरिकल 2024। ये 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब मैं केवल उन्हीं न्यूमेरिकल को बता रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत से जो भी आपके अभी तक बोर्ड एग्जाम हुए हैं उन सभी में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर के? 3 नंबर में पूछे गए हैं। तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको जो हमने बताया था कि 1 महीने में संपूर्ण फिजिक्स की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, उसमें हमने आपको कहा था कि न्यूमेरिकल हम कराएंगे, आपको जो सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो ये सीरीज का पहला वीडियो है। बिल्कुल आज के इस वीडियो में बने रहिए। जिन विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता, मैं उनसे कहना चाहूँगा, खासकर वो विद्यार्थी आज के इस वीडियो में बने रहिए, आपको न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा है कि 2 बिंदु आवेश 9 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक आवेश है जिसका मान क्या दिया है? +9 इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब +1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कहा जा रहा है 9 इलेक्ट्रॉन और E परस्पर a दूरी पर रखा है। ठीक है, थोड़ा सा हम समझते हुए चलेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि बताइए कि तीसरा बिंदु आवेश Q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे हम। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ से समझते हैं। 2 बिंदु आवेश का कह रहा है, एक ये है एक ये है। तो सपोज डेट हम मान लेते हैं, यहाँ पे समझिएगा 2 बिंदु आवेश को मान लेते हैं। एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। थोड़ा सा इसको मैं दूर ही मान ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 2 बिंदु आवेश है। इस पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर है क्या है? +9 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे है ये वाला +E इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 2 बिंदु आवेश हैं। तो ये 2 बिंदु आवेशों को मिलाने वाला ये रेखा है। तो हमने यही ना कहा गया, 2 बिंदु आवेश इतना और इतना परस्पर a दूरी पर रखे गए हैं। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? मतलब इन दोनों की यदि हम बीच की दूरी की बात करें तो ये दोनों के बीच की दूरी है a, मतलब a दूरी पर रखे गए हैं। क्वेश्चन इतना समझ गए। उसके बाद कह रहे हैं बताइए कि, ठीक है, बताइए कि तीसरा बिंदु आवेश Q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली इस रेखा में कहाँ पर रखा जाए कि संतुलन, मतलब जो बल है वो संतुलन में हो। ठीक है, मतलब एक और आवेश है, तीसरा एक और आवेश है। यहाँ पे हम सपोज डेट मान लेते हैं कि एक, यहाँ पे हम मान लेते हैं सपोज डेट, कहीं भी आप मान सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं सपोज डेट कि संतुलन बल यहाँ पर एक है Q, यहाँ पे एक तीसरा आवेश है जो है Q। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस रेखा में कहाँ रखे इस Q को कि दोनों का जो बल है, इधर से जो बल लगेगा इधर से जो बल लगेगा वो दोनों इक्वल होगा। मतलब सपोज डेट हम मान लेते हैं कि इस, देखिए ये आवेश है, ये भी आवेश है। अब ये पता नहीं है कि प्लस आवेश है कि माइनस आवेश है। ठीक है, बस ये आवेश है। तो बताइए ये आवेश है, तो अगर ये प्लस होगा, ये भी प्लस है, तो इसको प्रतिकर्षित, ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, और ये प्लस है, ये अगर माइनस आवेश होगा तो इसको आकर्षित करेगा, तो एक बल लगेगा। ठीक है, तो उस बल को हम मान लेते हैं सपोज डेट F1 कह दे रहे हैं। और ये जो बल लगाएगा अपनी ओर खींचेगा, तो इसको हम मान लेते हैं F2। ये हमने मान लिया सपोज डेट। ठीक है, उसके बाद आप समझिएगा कि यहाँ पे हम एक और चीज़ हम मानेंगे संतुलन के लिए। हम सपोज डेट ये मानेंगे कि मतलब 9 इलेक्ट्रॉन से और ये तीसरा जो आवेश है, 9 इलेक्ट्रॉन आवेश से तीसरा जो आवेश है, इसकी बीच की दूरी हम x मान लेंगे। ठीक है, ये मानेंगे, आप नहीं मानेंगे तो काम नहीं चलने वाला। ये सब कुछ आपको मानकर ही चलना होगा। देखिए 3 नंबर दे रहा है तो क्वेश्चन तो हार्ड होगा ही। उसके बाद तो देखिए ये पूरा दूरी है a और ये इतना दूरी है x। तो बताइए इतना दूरी क्या होगा? आप सिंपल वे में कहेंगे कि a - x पूरे में से अगर हम x को घटा देंगे, मतलब a में से x को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये इतनी दूरी क्या हो गया? a - x, यही ना होगा।
आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा समझ जाइए। मान लेते हैं ये पूरा दूरी है 10 और ये दूरी है 7, तो मैं पूछूंगा कि ये दूरी कितना होगा, आप कहेंगे 3 होगा सर। कैसे आपने कहा, क्योंकि 10 में से आपने 7 को घटाया तो 3 आ गया, ठीक है। वही हम कह रहे हैं कि ए में से हमने x को घटाया तो जितना आएगा वही होगा दूरी। अब आप समझ गए होंगे, तो ये है आपका। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, अभी सब समझेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे हल और यहाँ पे लिखेंगे माना कि। माना कि हमने लिख दिया। अब माना कि के बाद आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे माना कि हमने क्या माना है कि 9e इलेक्ट्रॉन, जो 9e आवेश है उससे x दूरी पर एक क्या है, तीसरा आवेश रखा गया है। तो हम यही लिखेंगे कि +9e तथा q के बीच की दूरी क्या है, x है, ठीक है। इतना हमने लिख दिया। उसके बाद तब अब हम गणना क्या करेंगे, हम सबसे पहले गणना करेंगे कि प्लस जो 9 इलेक्ट्रॉन आवेश है इसके कारण इस आवेश पर लगने वाला बल का, तो हम यही लिखेंगे तब +9e इलेक्ट्रॉन के कारण तीसरे आवेश पर, तीसरा आवेश कौन है, Q है, आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। तो बल की हम गणना करेंगे तो हम जानते हैं कि बल का फॉर्मूला होता है, नहीं हमने पढ़ा था F = क्या पढ़ा था, कूलाम के अनुसार पढ़ा था कि 1/4 ε0 Q1 Q2/r², ये हमने पढ़ा था। अब इसी को यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आप समझिएगा, इसी को अगर हम चाहें तो F हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इतना का मान हम जानते हैं 1/4 ε0 का मान होता है 9 × 10⁹, ये बात आप जानते हैं। अब Q1 Q2 क्या है, Q1 क्या है, Q1 ये है, Q2 क्या है, Q है। तो Q1 का मान हम रखेंगे यहाँ पे क्या है, 9 है, तो प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आप जानते हैं 1 हम लिखते हैं तो इसका मतलब ये +1 है, ठीक है। अब -1 लिखना होगा तो इस प्रकार लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 प्लस है ही, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ये 9 ही हमने लिख दिया। फिर से क्या है, इनटू में हम क्या लिखेंगे, Q2 की जगह पर Q लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, दूरी, तो इनके बीच की दूरी x है तो हमने x लिख दिया, ठीक है। x² हम लिखेंगे क्योंकि x² है, तो ये हमें मिल गया। सबसे पहले आप इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे, ठीक है जी। पहले हमने इसके कारण इस पर लगने वाला बल की गणना कर लिया। अब हम एक इलेक्ट्रॉन आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल की गणना करेंगे। फिर से हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के कारण Q पर लगने वाला बल। अब इसकी गणना करेंगे हम, इसको F1 कर दे, क्या F1 कर दे रहे हैं क्योंकि इसके कारण हमने बल लिया है F1, तो F1 हमने कर लिया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम बल की गणना करेंगे तो वैसे ही हम लिखेंगे कि F2, इसको हम F2 मानेंगे तो F2 = देखिए यही फॉर्मूला उसके लिए भी अप्लाई होगा, तो हम वही लिख देते हैं डायरेक्ट 9 × 10⁹। और यहाँ पर जो Q1 Q2 के लिए, Q1 के लिए हम यहाँ पे आवेश लेंगे इसको, और Q2 के लिए इसको लेंगे, तो Q1 के लिए हम ये ले रहे हैं तो ये E हो जाएगा, और Q2 के लिए Q हो जाएगा, और बटे इसका क्या हो जाएगा, इसके बीच की दूरी a - x का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब इसको हम समीकरण सेकेंड मानते हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ से आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, क्या कहा गया क्वेश्चन में, कि कहा गया, यहाँ से समझिएगा, बताइए कि तीसरे बिंदु आवेश Q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा में कहाँ पर रखा जाए कि वह संतुलन में हो, मतलब ये संतुलन में हो, दोनों तरफ से बल लगे तो वो इक्वल लगे। तो बल यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से इक्वल लगे, तो सपोज डेट हम मान लेते हैं कि F1 जो है वो F2 के बराबर है, तभी तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे हम रखेंगे इसको, ठीक है। मतलब दूरी ही हमें ज्ञात करना है कि किस दूरी पर हम रखेंगे कि ये दोनों बल एक दोनों के बराबर हों।
तो हम बराबर करके देख लेते हैं। तो देखिए बराबर हम रखते हैं, तो F1 की जगह पर हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस कलर से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा शायद। F1 के जगह पर हम इतना मान रखते हैं 9 इंटू 10⁹ फिर से हम लिखेंगे 9 इलेक्ट्रॉन इंटू क्यू और फिर से x²। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। अब Q2 के जगह पर हम इसको रखते हैं पूरा ये वाला मान 9 इंटू 10⁹, 9 इंटू 10⁹, फिर से E इंटू क्यू बाई a-x²। ठीक है जी, इतना आपने समझ लिया। अब देखिए थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, उसके बाद इस Q से ये Q कैंसिल हो गया। ठीक है जी, ये E से ये एक इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे केवल बचा, यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला 9, इधर बचा x²। ठीक है जी, इधर हमें क्या मिला, इधर सब कैंसिल हो गया तो ऊपर बचा 1 और नीचे हमें मिला a-x²। अब अगर आप समझें, थोड़ा सा यहाँ पे सोचिए, आप सोचिए, इसका यदि हम वर्गमूल करते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे, इन दोनों पक्षों का वर्गमूल करते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो देखिए 3 का यदि वर्गमूल करेंगे तो 3 को हम देखिए 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, x² है, तो जब वर्गमूल करेंगे तो 2 यदि पेयर बनता है तो 1 निकल जाता है बाहर। ये वर्गमूल का मतलब समझ रहे हैं, मतलब वर्गमूल का मतलब इस प्रकार, ठीक है, रूट जो होता है, तो रूट इस प्रकार अगर 9 हम लिखेंगे तो 9 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं इस प्रकार, और इसमें हम जानते हैं 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 2 का पेयर बनता है तो बाहर निकल जाएगा, तो यही हम डायरेक्ट थोड़ा सा यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट ही कर देंगे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 का यदि हम वो करते हैं तो 9 का करेंगे तो 3 आ जाएगा बाहर। और देखिए यहाँ पे x² का मतलब x 2 बार है, तो उसमें से एक ये भी तो बाहर निकल जाएगा, तो x हमने लिख दिया। उसके बाद 1 का तो भैया 1 अगर लिखा है तो 1 के बड़े 1 भी हम कर देंगे तो एक ही होगा, तो ये 1 हमने लिख दिया। ये भी 2 बार है, इसका मतलब एक तो बाहर निकलेगा ना, तो a-x बाहर निकल जाएगा, ये हमने लिख दिया। अब इस प्रकार का जब भी हो तो हम तिर्यक गुणा कराते हैं, इसका इधर और इसका इधर हम कराएंगे, कराते हैं कि नहीं, तो वो भी हम करा के देख लेते हैं। ये आपका सॉल्व हो ही गया है, बट नीचे हम थोड़ा सा लिख दिया। और देखिए यदि हम इसका कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3a-x, और ये x में गुणा होगा तो x गुणे 1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे और आप समझेंगे, 3a हो जाएगा और -3x, और इधर x हो गया, ये 3x उधर जाएगा तो 3a और ये बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x + 3x। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा सोचें, मैं इसको ऊपर करके बता दे रहा हूँ आपको, साइड में यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, नोट्स में आप लिख लेंगे। 3a है तो ये 3a है, इधर 3 एक a x यहाँ पे या 3 यहाँ पे, मतलब 3a इधर क्या है बराबर हो जाएगा 4x, ये हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें दूरी ही तो ज्ञात करना है ना, तो दूरी हमें ज्ञात करना है, मतलब x की हमें दूरी ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, x का मान यदि हमें निकालेंगे तो x यहीं पे रहने देंगे, ये इधर गुणा में है 4, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो 3a/4 हो जाएगा, तो ये आपका मान निकल गया। तो x का मान हमें मिल गया 3a/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका सही है। ठीक है, इस आंसर को लिख लेंगे। मतलब इससे हमें क्या पता चला कि 3a जो ये a है ना, तो 3a/4 के दूरी पर यदि हम इस रेखा में रखेंगे इस आवेश को, तो दोनों बिंदुओं पर लगने, दोनों आवेशों के कारण जो लगने वाला बल होगा वो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल था, ये आपका बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर में पूछा गया है। आप कहेंगे सर इतना बड़ा न्यूमेरिकल और 3 नंबर में कैसे होगा? देखिए भैया मैं यही कहूँगा, आप थोड़ा सा समझिएगा। मैंने भी अभी कुछ 2 साल भी नहीं हुआ, मैंने एग्ज़ाम दिया था क्लास 12 का, तो आप सोच सकते हैं मेहनत है, मैं मानता हूँ मेहनत है, अब बिना मेहनत का तो कुछ भी नहीं मिलता है। आपको कैसे फ्री में नंबर मिल जाएगा?
ठीक है। तो मैं यही कहूँगा मेहनत कीजिए, कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन को समझकर। ये गुणा भाग ही हुआ है, केवल यहाँ पे गुणा भाग ही हुआ है, क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो गुणा भाग तो कर ही लेंगे, इतना तो मैथ आना ही चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद और भी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसको हम कराएंगे, उसको भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आते हैं अपने दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल को हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने दूसरा न्यूमेरिकल लिखा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 6 सेमी और उसमें परावैद्युत के रूप में वायु भरा है या भरी है, ठीक है। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेमी मतलब 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे हमें ये बात सबसे पहली बात पता चल गया कि प्लेटों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। देखिए ये बात है ना कि जब भी आप न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पढ़ेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है कि 80% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। और ये जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ यदि आप पहली बार देखते हैं समझते हैं तो वो थोड़ी सी 90% या 80% चांस है कि वो आपको समझ में थोड़ा कम ही आएगा। तो इसी प्रकार जब भी आपको कम समझ में आए तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हमें नहीं आएगा, आपको ये सोचना है कि ऐसा तो सभी के साथ होता है। तो उस क्वेश्चन को आपको 2-3 बार पढ़ना है सबसे पहले, जब पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब देखिए एक बार और हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला यहाँ पे कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की मतलब एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 6 सेमी मतलब प्लेटों का यहाँ पे व्यास दिया है। अब देखिए हम एक एक करके लिखते हुए भी हम चलेंगे जिससे आपको समझ में आए। तो यहाँ पे लिया है प्लेटों का व्यास दिया है, प्लेटों का व्यास कितना दिया है 6 सेमी दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक समांतर प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझेंगे, यहाँ पे समांतर प्लेट का मतलब एक ये प्लेट है और इसके समांतर एक और ये प्लेट है, ये 2 प्लेट हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि इस प्लेट, ये जो प्लेट है ना, इनका व्यास आपसे कहा जा रहा है कि 6 सेमी है, ठीक है। तो इसकी हम त्रिज्या प्लेट की व्यास से तो हमें कोई मतलब नहीं है, दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो इसकी त्रिज्या हमें क्या पता चलेगा, त्रिज्या r त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो व्यास है 6 सेमी और इसकी आधा हम कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो 2 तिहाई 6 मतलब 3 सेमी इसकी क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। और त्रिज्या को सेमी में है तो इसको मीटर में हम चेंज करेंगे। तो मीटर में यदि हम चेंज करते हैं तो जो r का मान आएगा वो 3 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा, ये आपका मान निकलेगा, ठीक है। क्योंकि हम 100 से भाग करेंगे 3 में तभी तो आएगा, और इसी को ऊपर हमने लिख दिया 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। तो ये त्रिज्या हमने निकाल दिया। उसके बाद कहा जा रहा है कि उसमें परावैद्युत के रूप में वायु भरी है और यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेमी, अब यहाँ पे संधारित्र की धारिता यहाँ पे कहा गया 200 सेमी, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट सोच लेंगे कि C का मान यहाँ पे 200 सेमी दिया है, परंतु ऐसा नहीं है। ध्यान से आप देखेंगे तो संधारित्र की धारिता 200 सेमी दिया है। अब बताइए सेमी धारिता का मात्रक होता है? नहीं होता है ना, फैराडे होता है। तो धारिता सेंटीमीटर किसका मात्रक होगा, तो त्रिज्या का होगा, व्यास का हो सकता है। तो 200 सेमी यहाँ पे कहा गया, इसके बाद 200 सेमी व्यास वाले गोले के समान होता है। मतलब गोले का व्यास दिया है, गोले का व्यास दिया है 200 सेमी। तो फिर से हम लिखेंगे तथा चूंकि गोले का व्यास, गोले का जो व्यास है वो कितना दिया है, 200 सेमी दिया है। तो हम लिखेंगे 200 सेमी। तो गोले की हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। देखिए इसका हमने त्रिज्या ज्ञात कर लिया कि इस प्लेट की यदि त्रिज्या जो होगा ना, जो r का मान होगा वो 3 × 10⁻⁻² मीटर होगा, ये हमने ज्ञात कर लिया। अब इन्हीं हमें 2 प्लेटों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है, ठीक है, यही ज्ञात करना है। और इसी में एक और कह रहा है कि गोले का एक व्यास है, मान लेते एक गोला है, ठीक है। तो इस गोले का जो व्यास है, मतलब इसका पूरा एक व्यास है वो 200 सेमी है। तो गोले की हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्या r हम क्या, त्रिज्या,
ठीक है, अभी आप कह रहे हैं त्रिज्या क्यों ज्ञात कर रहे हैं, ये आप सोच रहे होंगे, तो अभी आपको पता चलेगा। तो त्रिज्या इक्वल टू व्यास का आधा हम कर देंगे, तो 2 से हम भाग कर देंगे, तो ये कितना आएगा, आर इक्वल टू हमें आएगा 100 सेमी, सेमी ही ना आएगा। अब बताइए 100 सेमी इक्वल टू 1 मीटर होता है कि नहीं, तो इसका मतलब आर का जो मान आया ना वो 1 मीटर आया, मतलब सॉरी यहाँ पे कैपिटल आर होगा। ठीक है, आप कहेंगे सर कैसे, तो देखिए जो गोले की त्रिज्या होता है उसे हम कैपिटल आर से भी प्रदर्शित करते हैं, ये आपको हमने पढ़ाया था। ठीक है, जब गोले की हमने संचित ऊर्जा भी पढ़ाया था उसमें, ठीक है, गोले की धारिता भी पढ़ाया था उसमें भी हमने बताया था। तो देखिए गोले की त्रिज्या 1 सेमी है, मतलब इस गोला ये गोला है तो इसकी जो त्रिज्या है ना वो 1 सेमी है। ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया। तो गोले के यहाँ पे कहा क्या गया कि संधारित्र की जो धारिता है वो 200 सेमी व्यास वाले गोले के समान है। ठीक है, तो प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब डी ज्ञात करना है। अब डी हमें ज्ञात करने के लिए एक और चीज हमें ज्ञात करना है, और वो चीजें क्या है मुझे पता है, वो चीज क्या है, वो है कि इस प्लेट का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब एरिया, कि इसका मोटाई कितना है इस प्लेटों का, दोनों एक समान ही है, तो एक का ज्ञात करें तो दोनों का हमें पता चल जाएगा, तो मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है, तो हम लिखेंगे प्लेटों का क्षेत्रफल। अब प्लेटों का क्षेत्रफल A इक्वल टू, सूत्र क्या होता है, प्लेटों का क्षेत्रफल इक्वल टू सूत्र होता है म्यू आर स्क्वायर, ये होता है सॉरी म्यू नहीं पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर हमने लिख दिया। अब देखिए A इक्वल टू पाई तो हमने ऐसे लिख दिया, आर स्क्वायर का मान देखिए, आर का मान यहाँ पे दिया है 3 इंटू 10 टू द पावर -2 ये दिया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हम कर देंगे, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो A इक्वल टू, ये तो पाई है तो पाई हमने लिख दिया, इस प्रकार पाई नहीं लिखेंगे, इस प्रकार लिख देते हैं। ठीक है, देखिए इसका स्क्वायर होगा तो ये 3 9 हो जाएगा, ये इसका -2 है तो ये भी 4 हो जाएगा, तो -4 हो गया। ठीक है, ये आपने समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली क्या बातें हैं ये हम समझते हैं। इतना हो गया, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्लेटों के बीच की दूरी। तो देखिए प्लेटों की बीच की दूरी हमें ज्ञात करने के लिए हम जो क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्रों की जो धारिता होगा उसका और जो गोले की धारिता होता है उसका, दोनों को इक्वल रखेंगे तभी हमें ज्ञात हो पाएगा। तो हम लिखते हैं कि प्लेटों हम ऐसे लिख देते हैं, समांतर प्लेटों प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो किसके बराबर होगा, गोले की धारिता के, तो गोले की धारिता, ये थोड़ा सा चल ही नहीं रहा है। ठीक है, ये सूत्र होता है, देखिए एक हमने आपको डेरिवेशन कराया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और एक और हमने डेरिवेशन आपको कराया था कि गोले की धारिता, ये दोनों हमने करा दिया है। तो बताइए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, हमने ये नहीं बताया था एप्सिलॉन नॉट A/d, ये हमने फॉर्मूला आपको प्रूफ कराया था, याद है, ये आप तैयार कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। गोले की धारिता क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें दूरी ज्ञात करना है डी, देख रहे हैं यहाँ पे दूरी डी है, मतलब डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये सबसे पहले हम डी को निकलते हैं, तो इस डी को ये भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो थोड़ा सा समझिएगा, मैं यहीं पे थोड़ा सा सुधार कर दे रहा हूँ, जगह कम है। तो ये डी को अगर हम सपोज डेट यहाँ पर लाते हैं, ठीक है, तो ये इधर भाग में था, इधर आएगा तो गुणा कराएगा। अब उसके बाद ये सभी इधर गुणा में है, इधर आएंगे तो इसमें भाग कराएंगे, तो वही बात हम अब डायरेक्ट हम करेंगे, मतलब डी का जो मान आएगा वो एप्सिलॉन नॉट ए, अब नीचे में क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होगा, वही बात अब हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। ये डी यहाँ पे था तो डी हमने लिख दिया, थोड़ा सा आप समझेंगे, डी था तो डी हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम डी का सीधा मान हम वही लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट ए, और ये सभी नीचे आ जाएंगे इसके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमने लिख दिया।
अब देखिए यहाँ पे अब मान हम रखेंगे, क्या हम रखेंगे, मान रखने से पहले हम इसको एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम, ठीक है जी। देखिए ए का मान रखेंगे, ए का मान कितना दिया है, ये यहाँ पे गुणा ना होगा, ये गुणा है तो गुणा होगा, तो ए का मान हमें दिया है इतना, तो हम लिखते हैं डी इजकल टू, ए का मान दिया है पाई 9 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। 9 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे है 4, तो 4 हमने लिख दिया, पाई है तो पाई हमने लिख दिया। आर, जो कैपिटल आर का मान हमने ज्ञात किया है, यहाँ पे 1 होता है तो 1 हमने लिख दिया, ये हमने लिख दिया। अब समझने वाली बात यह है कि इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे हमारा बचा d इजकल टू, इधर केवल 9 बचा, इधर 10 टू द पावर 4 बचा, -4, और नीचे क्या बचा, 4 बचा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो d इजकल टू 4 में अगर 9 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 1 बचा था 4 दूना फिर से 8, ठीक है, 2 4 बचे 20, गुणे 10 टू द पावर -4, और ये हम मीटर लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा 9 में यदि आप 4 से भाग देते हैं तो आपका 2.25 आएगा, और 10 टू द पावर 4 है तो 10 टू द पावर -4 हमने लिख दिया, और दूरी का मात्रक मीटर होता है, मीटर हमने लिख दिया। ये है आपका आंसर। तो ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल करना है, ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। आज के इस वीडियो में इतना तक ही रहने देते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा सा बड़ा है, 3 नंबर का न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का ये नहीं है, शायद 5 नंबर का है, ठीक है। तो 3 और 5 दोनों हम मिलाकर चल रहे हैं, 3 और 5 वाला ही न्यूमेरिकल हम करा रहे हैं और कराएंगे भी आगे। तो इसी प्रकार न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए चलिए, ये जो हमने न्यूमेरिकल करे हैं इसको आप तैयार कीजिएगा, और इसी टाइप के और भी न्यूमेरिकल आप ढूंढिएगा, ठीक है। ये सभी पहले दूसरे चैप्टर से हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आप ढूंढिएगा और कीजिएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई डाउट हो या और भी इस पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही हम कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। और दूसरी बात कि आपकी सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे भी कहिएगा कि इस चैनल से पढ़ाई करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो क्या हिंदी है, अंग्रेजी है, सबका लिंक हमने दिया हुआ है। उस पर आप क्लिक करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी मिलेंगे, तो वहाँ से आप पढ़ाई उनकी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।